अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 134 माहरूज़ी ऐसे सवालात जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जुमेरात के रोज़ मैं बच्चों से क्विज़ करा रहा था टेलीग्राम पर, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से पूरा नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि शॉर्ट में मैं इसकी वीडियो ही बनाकर डाल देता हूँ यूट्यूब पर, ताकि बच्चे आसानी से पढ़ लें। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम खुद खेल रहे हैं और आपको बताना है, तो स्टार्ट दिस क्यूज़ पर हम क्लिक करते हैं ताकि मैं खुद खेलूं और आप लोगों को बताऊं। तो चलिए स्टार्ट दिस क्यूज़, आई एम रेडी। ये 5 सेकेंड का वक्त लेता है, उसके बाद खुद शुरू हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल है बागो बहार किस ज़बान में है? फ़ारसी, उर्दू, मराठी, अरबी। तो बागो बहार जो है वो उर्दू में। हो सकता है हमसे भी गलत हो जाए टिक लगाने में। खैर, हरूफ के मजमुआ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं आप लोग बताएं। इस्म, जुमला, फ़ेल, लफ्ज़। जी बताएं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ये लफ्ज़ कहते हैं। मैंने गलत निशान लगा दिया। उसके बाद है मजमून, आखिरी वक्त कब शाये हुआ? आखिरी वक्त कब शाये हुआ? तो ये 1902 में शाये हुआ था। आगे है अरशद कादरी किस अदद के बराबर है? अबजद इदरीसी से ये सवाल आया है, तो ये आप बनाएंगे तो अब आपको पता चलेगा। मुझे मालूम है इसलिए मैं आपको बता दूं कि अरशद कादरी जो है वो 315 अदद के बराबर है। आगे है अहमद ने आम खाया में आम क्या है? फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, बताइए आप लोग क्या है? फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल मैं आपको बता चुका हूँ। तो अहमद ने आम खाया में आम जो है वो मफ़ऊल है। आगे देखिए, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का ख़ताब कब मिला? 1897, 1896, 1899, 1898। तो मुझे भी याद नहीं है। अकबर इलाहाबादी को शायद 1898 में मिला था। इसम की कितने किस्में हैं? तो 2 किस्में हैं, इसमें नकरा, इसमें मारफा। आगे है फ़रतुल्ला बेग के साथ मदरसा में कौन थे? तो मियाँ दानी थे। उसके बाद है जो बात हमारे मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कलमा कहते हैं। मैं निशान लगा रहा हूँ, अगर गलत हो जाता है तो वो लाल निशान लगता है और सही होता है तो वो हरा कलर का आता है। इनमें से कौन सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद हुए? सीन से सैयद शुरू होता है, सुलेमान भी सीन से नाम है, तो शिबली नोमानी। आगे देखिए, सवाल नंबर 11 में है मीर अमन दहलवी के अहलो अयाल कितने थे? तो 10 थे, आपको मालूम भी होगा। आगे है तुम कामयाब हो जाओ कौन सा जुमला है? कामयाब हो जाओ, यहाँ पर दुआ दिया जा रहा है ना अगला को, तो दुआया हो गया। आगे है वज़ीर आगा को किस हैसियत से ज़्यादा एतबार हासिल हुआ था? तो एतबार सबसे ज़्यादा नक़ाद की हैसियत से हासिल हुआ था। आगे है कलमन का कितना नंबर मिलता है? ये भी अबजद इदरीसी से है। तो कलमन का कितना नंबर मिलता है? 140 नंबर मिलता है। ये कैसे आया? अबजद इदरीसी की मैं वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ देखें। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम कौन थे? वज़ीर तालीम कहा जा रहा है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। जो किस तादाद के बराबर है? तो ये भी जो है ये 900। जी हाँ। उसके बाद है तखल्लुस की एक मिसाल पेश कीजिए। तो शायर का नाम इसमें देख लीजिए कौन है? गालिब। आगे है वह लफ्ज़ जिससे किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम ज़ाहिर हो उसे हम इस्म कहते हैं। आगे देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कितने महीनों तक नज़रबंद किया गया था? तो जी हाँ, 44 महीने तक मौलाना आज़ाद को नज़रबंद किया गया था, कैद किया गया था। आगे है आँच आना, इस मुहावरे का माने क्या है? जल जाना, झुलस जाना, आग लगना तो होगा नहीं, नुकसान पहुँचाना होगा। आगे देखिए, हव्वस का कितना नंबर मिलता है? जी हाँ, तो इसका कितना नंबर मिलता है आप लोग बताएं? 18 नंबर मिलता है।
उसके बाद है बात करने वाला जो अपने लिए ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं। गश्त जो होता है मस्जिद में तो वो एक मुतकल्लिम बनाए जाते हैं ना, जो जब गश्त निकलता है तो लोग को समझाने जाते हैं तो वो बात करते हैं अगला सो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपको मालूम होगा, मुतकल्लिम कहते हैं। आगे देखिए हुत्ती का कितना नंबर मिलता है, तो इसका जो है वो 27 नंबर मिलता है। आप अबजद इदरीसी जाकर देखें तब आपको पता चलेगा ये कैसे आता है। आगे है कानून दा को उर्फ़ आम में क्या कहते हैं, तो उसे हम वकील कहते हैं। आगे देखिए चुगद खाली बोतलें नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान, सड़क कंडों के पीछे, ये सब क्या है, तो ये सब अफसानवी मजमुआ है। और ये किनका है ये आप बताएं हमें कमेंट में। अबू बकर आलम की कौन सी किस्म है, तो ये कुन्नियत है। आगे है गुब्बारे खातिर में कितने खतूत हैं, तो कुल 24 खतूत हैं, लेकिन आपको पढ़ना है 3। आगे है वह इसमें ख़ास जो शायर अपने मकतब में असली नाम के बजाय लिखते हैं क्या कहते हैं, तो उसे हम तखल्लुस कहते हैं। जी हाँ, ये तखल्लुस होगा, यहाँ पर मैं निशान लगाने में गलत कर दिया था, इसलिए तखल्लुस होगा, याद रखें, उर्फ नहीं होगा। किस फारसी शायर से मुतासिर होकर मेरा सफ़र नज़म लिखी गई, तो अल्लामा इकबाल से मुतासिर होकर मेरा सफ़र लिखी गई थी। वह इसमें ख़ास जो किसी खूबी या वस्फ़ी वजह से पड़ जाए उसे क्या कहते हैं, या कौम की तरफ से पड़ जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लक़ब कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 31 में क्या है, दौलत व इज़्ज़त व ईमान किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहता है, तो कलीसा के मिसबर। आगे सवाल नंबर 32 देखिए क्या है, सिंदबाद, शहज़ादा, सयारगां, शब गश्त, सूरतुन नाक़ूस और सलसलतुल जर्स, ये सब किनका किताब है, तो किनका किताब है, तो ये जो है ये मुझे याद नहीं है, शायद अमीर हनफी का हो। जी हाँ, अमीर हनफी का है। आगे है अहमद जमाल पाशा कब पैदा हुए, तो 1929 ईस्वी में पैदा हुए थे। साफस का कितना नंबर मिलता है, तो साफस का कितना नंबर मिलता है, 299 नंबर मिलता है, नहीं 300 नंबर मिलता है, सॉरी। आगे है यूजेने मोंताले अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा, तो फ्लोरेंस में गुजारा था। आगे देखिए सवाल नंबर 36 में क्या है, ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम मिलना, इसके लिए इस्तेमाल होने वाला ज़रबुल मिसल क्या है, तो आप बताएं, ऊँट के मुँह में ज़ीरा। जब यूजेने मोंताले का पहला शेरी मजमुआ शाये हुआ तो उनकी उम्र क्या थी, तो उनकी उम्र 19 साल थी। आगे है ज़बानो मकान का नाम किसमें होता है, तो ज़मानो मकान, इसमें ज़र्फ़, इसमें ख़ास, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़ में होता है। आगे देखिए यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई, तो यगाना चंगेज़ी की पैदाइश जो है वो 1884 ईस्वी में हुई थी। बागो बहार अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था, यानी बागो बहार में जो अंधे फ़कीर है उसका ताल्लुक़ किस मुल्क से था, तो उसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से था। आगे देखिए सैयद सुलेमान नदवी किस रियासत से ताल्लुक़ रखते थे, तो रियासत बिहार से ताल्लुक़ रखते थे। आगे देखिए गालिब की चचा की मौत कैसे हुई, तो वो हाथी से गिरकर उनके चचा यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के चचा की मौत हुई थी। आगे है यूजेने मुंताले की नज़्म का उर्दू तर्जमा किस उन्वान से किया गया, तो हम नहीं जानते से आपको मालूम होगा, जिसका तर्जमा जाहिदा ज़ैदी ने की थे। आगे है वह इसमें ख़ास जो वतन, ख़ानदान या बाप दादा की निस्बत से बोला जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कुन्नियत कहते हैं। आगे देखिए सही जुमला चुनकर लिखिए। आबे ज़मज़म बहुत मीठा है, आबे ज़मज़म बहुत मीठी है, आबे ज़मज़म का पानी, ज़मज़म जब हो ही गया तो पानी तो आएगा नहीं, ये गलत हो गया। फिर आबे ज़मज़म का पानी, फिर पानी आ गया, ज़मज़म के माने ही पानी आता है, तो जो दोनों गलत है। अब उसमें चुनना है आपको, आबे ज़मज़म बहुत मीठा है या मीठी है, तो आबे ज़मज़म बहुत मीठा है। आगे देखिए करशत का कितना नंबर मिलता है, तो करशत का कितना नंबर मिलता है, ये 1000 होगा शायद, जी हाँ 1000। आगे देखिए सवाल नंबर 47, मीरामन देहलवी को फोर्ट विलियम कॉलेज में कितने रुपये का महाना मिलता था, तो 40 रुपये का महाना मिलता था। आगे है दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, यह बात शायर ने किससे कही, तो ये शाह से कही थी। आगे देखिए सवाल नंबर 49, चहार दुर्वेश का तर्जमा मीरामन के अलावा किसने किया, तो किसने किया, अता हुसैन तहसीन ने किया। आगे है उर्दू में पहला नाविल निगार किसे कहते हैं, नून से नाविल, नून से डिप्टी नज़ीर अहमद में नज़ीर, तो डिप्टी नज़ीर अहमद हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 51, मौलाना आज़ाद का असल नाम महियुद्दीन अहमद है।
आगे है अरशफ, अशरफ किस अदद के बराबर है? तो अशरफ अलिफ का 1, उसके बाद शीन का 300, उसके बाद रा का 200 और फा का हो जाएगा 80। तो 3 2 580 और 1 81, 581 क्या है ये? जी हाँ, 581 हो गया। ज़र हयात धरती का लिम्स और संग जहाँ क्या है? तो ये जो है ये शेरी मजमुआ होनी चाहिए। जी हाँ, शेरी मजमुआ। आगे है बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो उसे हम कलमा कहते हैं, यानी बा का मतलब साथ होता है। आगे इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? तो इब्ने मरियम उर्फ तो है नहीं, ख़ताब है नहीं, लक़ब और कुन्नियत। आगे है इनमें से लाहिक़ा को तलाश कीजिए, अक्लमंद। आगे देखिए ज़ैद ने पान खाया में पान क्या है? तो पान क्या है आप लोग बताएं, मफ़ऊल होगा। वह इसमें ख़ास जो शायर अपने मक्तब में असली नाम के बजाय लिखते हैं क्या कहलाता है? वो तखल्लुस कहलाता है। देखिए यहाँ गलत मैंने टिक कर दिया था, तखल्लुस होगा, आप याद रखें। मिर्ज़ा फ़रदुल्ला बेग की दूसरी बीवी का क्या नाम था? तो उसकी दूसरी बीवी का नाम हमीदा सुल्ताना। आगे देखिए क़ैद का मुतरादिफ क्या होगा? तो क़ैद का यानी मुतरादिफ एक जैसा जेल बंद होगा। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी है। यगाना चंगेज़ी किसके शागिर्द थे? तो वो जिगर मुरादाबादी के शागिर्द थे। आगे देखिए गालिब की उम्र क्या थी जब उनकी शादी हुई? तो उनकी 13 साल की उम्र थी। आगे है इनमें से सही साद से होगा सही जुमला कौन है? तुम्हारे वालिद की नाम क्या है? ये तो गलत हो गया, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? उसके बाद तुम्हारी वालिद, ये भी गलत है, तुम्हारा वालिद का नाम, तुम्हारे वालिद का होगा नाम क्या है? गालिब के खतूत का मजमूआ उर्दू मोल्ला के अलावा और क्या है? सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उर्दू हिंदी है। आगे देखिए लानत का मुतरादिफ क्या होगा? तो लानत का मुतरादिफ जो है वो मलामत होगा। आगे देखिए इसमें अलम की कितनी किस्में हैं? तो आपको मालूम ही होगा 6, जो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे है यगाना चंगेज़ी ज़रिए माश के तौर पर कुछ दिनों के लिए कहाँ नौकरी की है? तो वो अवध अखबार में नौकरी किए थे। आगे देखिए उस पागल का नाम बताए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था। तो मोहम्मद अली ही उनका नाम है, तभी तो वो मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान किया। काशिफ आया वह खाना खाया, इसमें वह क्या है? तो वह ज़मीर है। आगे है गालिब ने कितने खतूत लिखे? तो 900 खतूत लिखे थे। आगे देखिए वह पढ़ता था किस फेल की मिसाल है? तो ये जो है ये माजी नातमाम की मिसाल है। आगे है गालिब का तखल्लुस इब्तिदा में क्या था? शुरू में, तो शुरू में असद था। आगे देखिए बागो बहार का कितना नंबर मिलता है? तो 1217 नंबर मिलता है। माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है? तो माजी तमन्नाई का दूसरा नाम माजी शर्तिया है। आगे इनमें से माजी शकिया की निशानदेही कीजिए। मैं खाऊंगा वह आया होगा, तुम जाते हो वह गया। यहाँ पर वह आया होगा क्योंकि इसमें शक हो रहा है कि वह आया या नहीं, तो वह आया होगा माजी शकिया की है पहचान। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हुकूमत वक्त ने सूबा से क्यों निकाला था? तो उन्हें जो है वो अल हिलाल अखबार की वजह से निकाला था, नहीं अल बलाग अखबार की वजह से। आगे है शायर ने नज़्म बर्क़ कलीसा में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है? तो उस मिस को कहा है। जिलानी बानो को कौन कौन सी अवार्ड से नवाजा गया? मोदी गालिब अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरी अवार्ड, ये सब होगा। आगे देखिए गालिब के शागिर्दगान में कौन है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है वो गालिब के शागिर्दगान में है। अता काकवी की पैदाइश कहाँ हुई? अता काकवी से पता चल रहा है कि उनकी पैदाइश काको में हुई। आगे है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब कांग्रेस के सदर बने उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र उस वक्त जो थी वो 34 साल थी। किस सिन्फ में माफूकुल फितरी अनासुर पेश किए जाते हैं? तो दास्तान में माफूकुल फितरी अनासुर पेश किए जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए? तो वो मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए थे। आगे है मीर अमन का तखल्लुस क्या था? तो उनका तखल्लुस लुत्फ़ था, याद रखें। आगे देखिए सवाल नंबर 86, अता काकवी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो वो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे। आगे है शायर को मिटाना कौन चाहता है? तो उसे
ज़माना मिटाना चाहता है। आगे देखिए, नकल से इसमें फ़ाइल क्या होगा, तो नक़ाल होगा। आगे देखिए, ईवान गज़ल और बारिशन क्या है, तो ये जिलानी बानो जिसका आपको अफसाना पढ़ना है, तो उसका ये नाविल है। आगे देखिए, प्रॉमिस सबक किसने लिखा है, तो वो प्रॉमिस सबक अली सरदार जाफरी तो नज़्म जिलानी बानो सैयद सुलेमान नदवी, ये जिलानी बानो अभी मैं जस्ट बताया हूँ, मैं दिमाग से उतर गया था। खैर, सादत हसन मंटू का इंतकाल कब हुआ? सादत हसन मंटू का इंतकाल कब हुआ था, मुझे याद नहीं आ रही है, आप लोग बताएं। सादत हसन मंटू का इंतकाल कब हुआ था? 1955 में शायद हुआ था। जी हाँ, 1955 में। आगे है, आज़ादी के बाद वज़ीर आज़म किसे बनाया गया? वज़ीर आज़म यानी प्रधानमंत्री जो अभी नरेंद्र मोदी है, तो आज़ादी जब मिली थी उसके बाद प्रधानमंत्री सबसे पहले किसे बनाया गया था, तो वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। आगे है, देखिए, इनमें से साद से सही होगा जुमला क्या है? मोती चमकीली होती है, मेरा किताब गुम हो गया, तुम्हारे वालिद की नाम क्या है? मेरी किताब गुम हो गई। तो बताइए क्या होगा इसमें से? इसमें से जो है वो होनी चाहिए, तुम्हारा वालिद की नाम क्या है, ये गलत होगा। मेरा किताब, मेरी किताब, यही होगा, मेरी किताब गुम हो गई। जी हाँ, यही सही है। यह और वह कौन सी ज़मीर में आते हैं, तो इशारा में। जी हाँ। आगे देखिए, गंज खूबी किसकी किताब है, तो आपको तो मालूम ही होगा कि गंज खूबी मीरामन देहलवी की किताब है। मोहम्मद के आदाद बताइए। मीम हा मीम दाल जोड़ लीजिए, मीम हा मीम मीम दाल को, तो 92 आएगा। उर्दू मोहल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? लगातार बताता आ रहा हूँ, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के 2 खतूत के मजमुआ है, एक उर्दू हिंदी और एक उर्दू मोहल्ला। आगे है, बाग़ बहार पर मुसन्निफ़ को कितने रुपये का इनाम मिला था, तो 500 रुपये का इनाम मिला था। गालिब के खतूत का मजमुआ उर्दू मोहल्ला के अलावा और क्या है, तो उर्दू हिंदी है। अरशद काकवी और अता काकवी का, यानी अरशद काकवी अता काकवी का कौन है, ये होगा यहाँ पर, तो वो जो है वो बेटा है ना, हाँ बेटा है। आगे है, ज़मीर वह कलमा है जो किसी इस्म के बदले आया हो, जिससे ज़मीर ज़माना ज़ाहिर, जी हाँ, इस्म के बदले आया हो। आगे देखिए, सवाल नंबर 102, वह इसमें ख़ास जो वतन ख़ानदान या बाप दादा की निस्बत से बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कुन्नियत कहते हैं। आगे देखिए, 103 नंबर सवाल, सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों के माहिर थे, तो 4 ज़बानों के माहिर थे। इनमें से कौन सा मिसरा गालिब का है? हस्ती अपनी अहबाब किसी है इससे पहले कि वह बेवफा हो जाए, दिल नादा तुझे क्या हुआ है, यह दिल नादा तुझे हुआ क्या है, ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। गालिब कितने साल की उम्र में यतीम हो गए, तो वो 5 साल की उम्र में यतीम, यानी वो। आगे देखिए, मीरामन की शोहरत किस वजह से हुई, तो बाग़ बहार की वजह से हुई थी। यह क्या है, इसमें इशारा है। आगे देखिए, सवाल नंबर 108, सादत हसन मंटू के वालिद का क्या नाम था, तो ख्वाजा गुलाम हुसैन नहीं, हसन था। यही सब देखना होता है एग्ज़ाम में। सिद्दीक़ मुकर्रम कौन है? हबीबुर रहमान खान शेरवानी है। उर्दू फ़ारसी में खतूत निगारी की रवायत कब से मिलती है, तो ये शेरशाह सूरी के ज़माने से मिलती है। माने के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं, इसमें नकरा, इसमें मारफा। काश राशिद यह मजमून पढ़ लेता, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? काश, काश का मतलब माजी तमन्नाई। यगाना चंगेज़ी का असली नाम क्या है, तो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन है। मैंने वह अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मरासला को मकालमा बना दिया, यह कौल किसका है, तो यह कौल जो है ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का ही होनी चाहिए। जी हाँ। आगे है, कैंसर का मर्ज़ किसके सारे बदन में फैल गया था? प्रॉमिस अफसाना जिसके लिखने वाली जिलानी बानो है, वहीं से ये लिया गया है, तो अम्मू के बदन में फैल गया था। एक शेर के बदले कौन अपना पूरा दीवान देने को तैयार था, तो वो गालिब। आगे है, फ़रहदुल्ला बेग के उस्ताद का क्या नाम था, तो फ़रहदुल्ला बेग के उस्ताद का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद था। आगे देखिए, अशरफ कादरी किस अदद के बराबर है? जी हाँ, अशरफ का तो 581 था, उसके बाद कादरी मिला दिए तो
नहीं, अरशद है, अशरफ कादरी का आप देख लेंगे, मुझे याद नहीं है, शायद 896 होनी चाहिए। जी हाँ, 896। रंज से खूगर होने से क्या मुराद है? आदी होना है। उसके बाद है, किसने कहा था हिंदुस्तान की अलहामी किताबें दो हैं, मुक़द्दस बीद और दीवान गालिब? तो ये जो है ये अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने कहा था। आगे है, जिस इस्म से आवाज़ का इल्म हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम इसमें सौत कहते हैं। आगे देखिए, गुफ्तगू नज़्म में किस तोहफ़ा और सौगात की बात आई है? तो याद आया कुछ, दर्द और प्यार के सौगात की बात आई है। गदर का वाक़या कब हुआ? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सदर कब बने? तो 1923 ईस्वी में बने थे। आगे है, ज़गज़ग का कितना नंबर मिलता है? तो ज़गज़ग का कितना नंबर मिलता होगा? वो 2700 होगा। कहाँ है ऑप्शन में? यहाँ है 2700। इनमें से दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए। मेरे दौलत खाने पर कभी आइए। अच्छा, मेरे दौलत खाने पर कभी आए, ये भी गलत है। मेरे दौलत खाने पर कभी आइए नहीं, मेरे गरीब खाने पर कभी आइए। देख रहे हैं, बोलने का ये तरीका होता है ना कि दौलत खाने पर। आगे है, अमाल के सिलसिला में मेहनत के ताल्लुक सबसे बड़ा नुकसान में कौन है? अच्छा, ये सवाल नहीं पूछनी चाहिए था। खैर, मुझे क्या है, जिनके अमाल बर्बाद हो रहे थे और सोच रहे थे कि नेक काम कर रहे हैं, जिन्होंने गुनाह में मेहनत की और उन्होंने यह पता था कि गलती कर रहे हैं, जिन्होंने अमाल करने में कोई मेहनत नहीं की। जी हाँ, जिनकी अमाल बर्बाद हो रहे थे और यह सोच रहे थे कि नेक काम कर रहे हैं, वो सही है। आगे है, भारत छोड़ो तहरीक आंदोलन कब चला? जी हाँ, तो ये कब चला था बताइए आप लोग, कब चला? ये शायद 1942। जी हाँ, 1942 में चला था। सही है। आगे है, बागो बहार में कितने दुर्वेशों के वाक़यात को बयान किया गया है? तो 4 दुर्वेशों के वाक़यात को बयान किया गया है। आगे है, मीर ने किसके बारे में कहा था कि अगर अच्छा उस्ताद मिल गया तो लाजवाब शायर होगा, वरना मुहम्मल लिखने लगेगा? तो ये जो है, ये मीर ने मिर्ज़ा गालिब के ही बारे में कहे होंगे। जी हाँ। आगे देखिए, वह इसमें ख़ास जो वतन, ख़ानदान या बाप दादा की निस्बत से बोला जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कुन्नियत कहते हैं। आगे देखिए, शजाअत हुसैन ने किस हाते में मकान ख़रीदा? तो वो अमीनाबाद के कच्चा हाता में मकान ख़रीदा था, जो आपको मालूम होगा। आगे है, गालिब की चचा की मौत कैसे हुई? तो आपको तो मालूम ही होगा कि हाथी से गिरकर हुई थी। लास्ट सवाल है, अहमद जमाल पाशा को सागर सूरी अवार्ड कब मिला? तो कब मिला था सागर सूरी अवार्ड? मुझे याद नहीं अभी, शायद 1987 में, नहीं 1986 ईस्वी में मिला था। तो देखिए, 134 सवाल में मैंने 127 सवाल को सही किया था और 7 का जवाब मैंने गलत दिया था। इंसान हूँ, गलत होती है, सारी चीज़ें मुझे भी याद नहीं रहती हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।